बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज मेरे पास एक प्रश्न आया था पठानकोट से, नीलम बहन का। तो उन्होंने तो केवल इतना लिखा कि गुरुजी श्री राधा रानी के बारे में बताओ। अब भक्तों, मुझे ये शायद बहन सुनेंगी और बताएंगी कि राधा रानी के बारे में क्या प्रश्न है आपका। अब उन्होंने केवल इतना लिखा कि राधा रानी के बारे में बताओ। तो भक्तों, दुनिया में लोग केवल इतना ही जानते हैं कि राधा रानी वर्षाने वाली या वृषभान दुलारी, ये सब जानते हैं कि वृषभान पिताजी हैं और व्रज के हैं, वर्षाने के हैं और राधा रानी हैं, या राधा राधा सब कहते हैं। तो भक्तों, जब मेरे पास ये प्रश्न आया और मैंने अपने आप में जो अनुभव किया, जो पढ़ा, जो सुना, तो मैं एक अनुभव पे पहुंचा। क्योंकि राधा रानी का स्पेशल कोई ग्रंथ नहीं है भक्तों, लेकिन मुझे लगा कि जितने भी हमारे आज तक जितने भी हमारे महान संत हुए, उन सब महान संतों ने श्री राधा रानी के नाम की महिमा को प्रणाम किया। क्योंकि हर संत ने शायद यही समझा कि हम लाखों करोड़ों वर्ष तक श्री राधा रानी का नाम गाएंगे या सुनाएंगे तो शायद पूरा नहीं होगा। इसलिए हर संत ने वैष्णवाचार हुए और हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में भी और अन्यत्र गौड़ीय संप्रदाय में और हर संप्रदाय में बड़े बड़े महापुरुष हुए। सब ने केवल प्रणाम किया, राधा नाम को प्रणाम किया, राधा रानी को प्रणाम किया। और मैंने भी करीबन जो पढ़ा है, जो सुना है, सो मैंने आज ये प्रश्न मेरे पास आया है, लेकिन अब से 1-2 वर्ष पहले मैंने भी ये अपने आप से प्रश्न किया। तो मुझे लगा ये बहुत विशेष बात है भक्तों। मुझे लगा सारा संसार, जितना भी सारा संसार है, आप समझ लेना भक्तों, ये भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की, पूरी प्रकृति की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं भक्तों, और पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा, गीता में कहा कि मैं सबके अंदर हूं। रामायण में भी लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर के अंश हैं प्राणी मात्र, ऐसा आप सबने सुना है भक्तों। लेकिन राधा रानी के विषय में जो मुझे लगा कि ईश्वर के अंश हैं, या भगवान ने कहा कि मैं ईश्वर हूं, लेकिन भक्तों राधा रानी के बिना ये संसार का ईश्वर का अंश यानी जीव प्राणी प्रकृति ना कोई चल सकता, ना कोई दौड़ सकता, भाग सकता, खा सकता। वृक्ष फल नहीं दे सकते, पुष्प वाले वृक्ष पुष्प नहीं दे सकते, फूल और पुष्प जो देते हैं सुगंधित, वो खुशबू नहीं दे सकते, क्योंकि राधा रानी भक्तों पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। आप इसमें भगवान भी आ गए,
भगवान की भी जो परम आराध्य आह्लादनी शक्ति है भक्तों, श्री राधा रानी, भगवान भी इनके बिना शक्तिहीन है। जो भगवान की भी जो शक्ति है वो राधा रानी है भक्तों। अब आप कहेंगे कि देखिए, कई लोगों के कई तरह के प्रश्न होते हैं, वो तो आप जैसा प्रश्न बताएंगे, और अगले 1-2 दिन में और बोलूंगा आपको। जो ब्रज में राधा रानी आई थी उनके बारे में भी बताऊंगा, और जो मैं आह्लादनी शक्ति बोल रहा हूं इनके बारे में भी और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन कई पुराणों में, कई उपनिषदों में बड़ा आया है, बड़े बड़े महापुरुषों ने लिखा है। पर मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि राधा रानी ही रमा उमा ब्रह्माणी हैं। जब जब राधा रानी को जिस रूप की, जैसे भगवान, जब भक्त को जैसा कष्ट आता है ना, भगवान वैसा ही रूप ले लेते हैं ना। जब जब भक्त को भगवान अपने आप किसी भी तरह का रूप लेकर प्रकट नहीं होते हैं भक्तों। भगवान का एक नाम है भक्तवांछा। इसका मतलब होता है भक्त की जो इच्छा होती है ना, भगवान वैसा ही रूप लेकर धरातल पर आते हैं। जैसे कि भक्त प्रहलाद को नरसिंह रूप में भगवान को बुलाना था, क्योंकि वहां तो ना नर में आ सकते, ना किसी जीव पशु पक्षी के रूप में आ सकते। उसने तो वरदान ही इतने मांग रखे थे हिरण्याकश्यपु ने। तो वहां भक्त प्रहलाद ने जब पुकारा तो भगवान नरसिंह भगवान का रूप लेकर आए। जब वेद शास्त्रों की रक्षा करनी थी तो मत्स्य रूप धारण करके आए, है ना। और जब महाभारत भगवान को करानी थी, या उसमें अधर्म पर धर्म की विजय करानी थी, तो भगवान नर के रूप में आए। ऐसे ही राम जी नर के रूप में आए, है ना। तो विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। तो भक्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान भी जो अवतार लेते हैं ना, वो भक्त की इच्छा से लेते हैं भक्तों। भगवान तो भक्ति की इच्छा से अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान भी बिना राधा रानी के अवतार लेकर भी कुछ नहीं कर सकते। आप कहेंगे आप क्या बोलना चाहते? मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो श्री राधा रानी है ना, वो भगवान की भी शक्ति है, भगवान की भी आराध्या है। कौन है, कहां, कैसे, कहां रहती हैं, तो देखा जाए तो इसके लिए मैं आपको यह कह सकता हूं कि भगवान और भगवान की शक्ति, पहली बात तो आप ये समझ लो कि राधा और कृष्ण ये दो चीज नहीं है, ये अलग अलग नहीं है। तस्मात् ज्योतिर्भूत द्वेधा राधा माधव रूपकम, ये एक ही है भक्तों। लेकिन लीला करने के लिए निकस कुंज ठाड़े भये, लीला करने के लिए भगवान जब आते हैं तो ये दो रूप। अब देखो ना, एक जल है और जल के अंदर, जल के ऊपर थोड़ी सी हवा चलती है ना, तो लहर उठती है, ठीक है। अब आप उस लहर को जल से अलग बताओगे क्या? जल है तो लहर है, और लहर है क्योंकि जल है। ऐसे ही भक्तों, श्री राधा कृष्ण या श्री राम सीता या श्री उमा शंकर, ये जो साथ में है ना, ये जो श्री राधा रानी है ना भक्तों, ये पावर है, ये भगवान की भी शक्ति है। स्कंद पुराण में और कई पुराणों में बड़ा विवरण आया है थोड़ा थोड़ा, और इसमें यही विवरण आया है कि ये भगवान की शक्ति है, और बिना शक्ति के ना तो जीव काम कर सकता है। अब देखो हमारे अंदर, आपने देखा ना, किसी बंदे को 2 दिन बुखार हो जाए या उसका पेट खराब हो जाए,
कितना भारी पहलवान हो और वो गर्मियों के दिन में 2-3 बार चला जाए पेट मलाशय साफ करने के लिए, पेट साफ करने के लिए, दस्त लग जाता है, पेट खराब हो जाता है, तो कितना भी बड़ा पहलवान है फिर भी वो 2-3 बार दस्त जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, उसको उठना भी नहीं आएगा, बोलना भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शक्ति क्षीण हो जाती है। तो बिना शक्ति के कोई जीव, कोई प्रकृति अपने आप को दिखा नहीं सकती, अपने आप को प्रमाणित नहीं कर सकती। कोई वृक्ष है सज्जन भक्तों, तो वृक्ष भी फूल देता है, वृक्ष भी सुंदर दिखता है। क्यों? तो क्योंकि उसमें देखिए, उसके अंदर जो पावर है, उसके अंदर जो क्षमता है लहराने की, खुशबू देने की, सुंदरता की और हरे भरे होने की, ये सब भी एक शक्ति है। जैसे हम लोगों के लिए चलना फिरना दौड़ना ये सब एक शक्ति है, शक्ति से ही तो हमारा शरीर चल रहा है। तो ये शक्ति रूप में भी हमारे अंदर भी श्री राधा रानी विराजती है। भगवान का बेशक ये शरीर है, भगवान का बेशक ये स्वरूप है, लेकिन शक्ति स्वरूप में तो श्री राधा रानी ही है। और शक्ति स्वरूप में ये वृक्ष इत्यादि ये सब जो आप देखते हैं ना, सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, ये सुंदरता भी ये शक्ति है, और शक्ति के रूप में भी श्री राधा रानी है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। ब्रज में अक्सर हमारे ब्रज वृंदावन में श्री राधा रानी के बारे में यदि आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो ज़्यादा लीलाओं के अंदर ज़्यादा उसका आता है। या हमारे जो बड़े बड़े जो आचार हुए हैं, वो आचार्यों ने भी उस लीला का दर्शन किया है। तो प्यारे भक्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राधा रानी कोई आम ग्वालिन नहीं थी। राधा रानी तो व्रज की मालिकनी थी, आज भी है और सदा रहेगा। इसलिए तो भगवान ने गीता में कहा ना कि वृंदावनम न परित्यज्य, वृंदावन से ठाकुर जी कहते हैं मैं गया नहीं, क्योंकि यहाँ की तो मालिकनी पहले भी राधा रानी थी, आज भी। और जितों राधा रानी है ना, उतना ही साडा कृष्ण है। किशन की क्या हिम्मत जो राधा रानी से अलग हो जाए, क्योंकि बिना शक्ति के तो कुछ नहीं है ना। तो बस राधा ही रमा है। अब आप कहेंगे लक्ष्मी कौन है, सीता कौन है? देखिए, राधा रानी है, लेकिन जब जब भगवान को जिस रूप में जिस शक्ति की जरूरत पड़ती है, राधा रानी जो गोलोक धाम में वास करती हैं, जो वैकुंठ धाम में वास करती हैं, वो जब जब ठाकुर जी को जो जो लीला करनी होती है, ये शक्ति स्वरूपा भी वैसा ही अपना रोल करती हैं, वैसा ही अपना प्रकृति के लिए कार्य करती हैं। तो भक्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि राधा रानी शक्ति है, और इस शक्ति के बारे में भगवान शंकर ने स्वयं कहा है भक्तों। हाँ, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है, आगे हम चर्चा करेंगे। और क्योंकि राधा शब्द ही बहुत अनमोल है भक्तों, मैं लगातार थोड़ा थोड़ा बोलूं एक आध महीना तो भी शायद कम पड़ जाएगा, और मैं क्या, मेरे जैसे लाखों राधा नाम की महिमा को गाए ना तो भी गा नहीं सकते। इसलिए केवल राधा 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 ऐसा बोलकर ही महापुरुषों ने प्रणाम किया है भक्तों। आगे फिर कल चर्चा करेंगे, अगले एक दो दिन श्री राधा नाम की महिमा, राधा नाम के बारे में, राधा शक्ति के बारे में, ये सब हम थोड़ा जानेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।